जैसे कि आपने सबने मेरी पिछली वीडियो में देखा मंगल दोष कैसे बनता है और क्या क्या उनके प्रभाव रहते हैं उस भाव में मंगल के होने से। आज हम मंगल परिहास बताते हैं कि मंगल के साथ जब शनि बैठ जाते हैं तो उसके मंगल दोष को कम तो करते हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन कुछ कमियां भी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ मंगल हमने बिठाया था अब उन्हें हम उनके साथ शनि बिठाया है। अब मंगल ऊर्जा का कारक है, शनि आलस है। मंगल जहाँ एक लीडिंगशिप है, शनि वहीं सेवक है। दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। अब ऐसे में दो ऑपोजिट प्लैनेट्स साथ बैठेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो वो मंगल की एनर्जी को ख़त्म कर देंगे। अगर एक इंसान के अंदर ऊर्जा, शक्ति, उत्साह नहीं है तो वो किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करेगा। ये बात अलग है कि उसमें दशाएं आनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर दशा नहीं आ रही है तो भी कहानी चेंज हो जाती है। फिर भी हम आगे देखते हैं कि मंगल जब लगन में बैठा है, मंगल दोष बना रहा है और शनि महाराज उसको देख रहे हैं। अब उनको जब देखेंगे शनि महाराज तो 11वें घर से तीसरी दृष्टि से देख सकते हैं या 7th हाउस पे बैठ के लगन में देख सकते हैं, तो वो मंगल को आधा साफ कर देंगे, यानी मंगल के उदंडता को वो थोड़ा सा कम कर देंगे। लेकिन मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि 11th हाउस से तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी जो क्रू है, तो ऐसे में इंसान झूठ बोलना, गुस्सा करना उसके नेचर में तो रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा धीरे बोलने वाला हो। अब अगर मंगल को शनि महाराज उच्च राशि से बैठ के देखेंगे 7th हाउस से, तो तब भी मैरिड लाइफ में तो स्थिरता दे देंगे, लेकिन खटपट चलती रहेगी। तो मंगल महाराज को उन्होंने कम कर दिया कि लड़ाई झगड़ा मैं करवाता रहूँगा लेकिन शादी नहीं टूटने दूँगा, क्योंकि 7th हाउस में बैठ के शनि महाराज शादी नहीं तोड़ते, वो शादी को निभाने के लिए ज़िद्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है एक मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि का प्रभाव। अब दूसरे घर में अगर मंगल महाराज हैं और शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो 12वें घर से शनि महाराज देखें। अब खर्चे के भाव से देख रहे हैं, धन कुटुंब को देख रहे हैं तो खर्चा करवाएंगे। अब अगर यहाँ से 5th हाउस से देख रहे हैं शनि महाराज तो 5th हाउस से 7th हाउस को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, तो मैरिड लाइफ यहाँ पे वो ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है, डाइवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। अब शनि महाराज की दृष्टि पहले पड़ रही है मंगल पर तीसरी, तो वो खर्च भी करवा रहे हैं। अगर दूसरे तरीके से शनि महाराज को बिठा दें 5th में तो 7th को देखकर वो 7th हाउस ख़राब कर देंगे, मैरिड लाइफ को ख़राब कर देंगे। अब शनि महाराज अगर अष्टम में बैठ जाएं और फिर मंगल को देखें तो जो ससुराल पक्ष है उससे विचार तो मिलेंगे ही नहीं। इंसान कहेगा मैं अपना परिवार का राजा हूँ और शनि महाराज मैं तो आप किसी को कुछ समझता ही नहीं हूँ, तो ससुराल की तरफ इंसान का रवैया थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। ऐसे ही अब मंगल महाराज जब चौथे घर में बैठ के मांगल्य योग बनाएंगे तो 2nd हाउस में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो मंगल को ख़त्म कर देंगे। अब बोलने में वाणी वाले भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो शनि महाराज झूठ बोलने वाले हो गए। जहाँ तक झूठ बोलेगा, जहाँ तक झूठ बोलकर अपने घर में कला कलेश डाल के रखेगा। और अगर 10th हाउस से शनि महाराज देख रहे हैं मंगल को 4th हाउस पे बैठे हुए, तो कर्म स्थान पे तो उनकी चल रही है लेकिन घर में वो कला कलेश करता है, इस तरह की स्थिति बन जाएगी। यहीं से शनि महाराज 12वें घर के ऊपर देखेंगे तो मैं मेरा कार्य और अपने काम से बाहर रहने वाला इंसान हो जाएगा। 10वीं दृष्टि से स्पाउस को देखेगा तो हेल्थ इशू देगा। अब मंगल जब 7th हाउस में बैठा है, मंगल दोष बना रहा है, तो शनि महाराज लगन में बैठ जाएं और मंगल को देखें तो मंगल को शांत करेंगे तो क्या होगा, स्पाउस कभी बहुत गुस्सा करेगा, कभी बहुत चिड़चिड़ा, कभी बहुत सौम्य, कभी बहुत शांत, कभी बहुत सेवा वाला,
और कभी लड़ाई झगड़े वाला हो जाएगा। ऐसे में अगर शनि महाराज पंचम में बैठ जाएं तो 7th हाउस को देखेंगे तो ख़राब कर देंगे, तो उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू देते रहेंगे। ऐसे ही जब शनि महाराज पंचम से 11th हाउस को देखेंगे तो इच्छाओं को भी ख़राब करेंगे, इच्छाओं को डिले कर देंगे कि कोई इच्छा पूरी होने में दिक्कत आ रही है, संतान देर से हो रही है। और यहीं से शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 2nd हाउस पे भी, कुटुंब पे भी पड़ेगी, तो झूठ बोलना इंसान के लिए, कुटुंब की वृद्धि यानी संतान का होना, पंचम भाव में शनि बैठ गया, संतान डिले कर देगा। 7th हाउस को देखेगा, मैरिड लाइफ में इशू करेगा। 11th हाउस को देखेगा तो इच्छाओं की पूर्ति में दिक्कत करेगा। 2nd हाउस को देखेगा तो धन, कुटुंब, अपने परिवार से खटपट डालता रहेगा। तो शनि मंगल के ऊपर अगर शनि की दृष्टि लगन से पड़ेगी तो लगन से शनि महाराज नीच से देख रहे हैं तो मंगल को और ख़राब कर देंगे। ऐसे ही जब मंगल अष्टम में हो तो शनि की दृष्टि 6th हाउस से 8th पे पड़ रही है तो मंगल को वो शांत कर देगा, पर ससुराल से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहने देगा। 2nd हाउस से मंगल को देखे तो भी इंसान अपने कुटुंब में तो बैठा हूँ मैं बहुत शांत, लेकिन ससुराल से मेरी खटपट है, स्पाउस के धन से लेके मेरी खटपट है। अब यहाँ पर शनि महाराज अगर 11वें घर में बैठ जाएं तो देखें अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को, तो भी मंगल को वो ख़राब कर रहे हैं। लाभ के घर से देख रहा है लेकिन विचार नहीं मिलने देंगे। मतलब अगर ससुराल से मुझे कुछ मिल भी रहा है तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ऐसे ही मंगल 12वें घर में जब बैठ जाए तो शनि महाराज उसको कहाँ से देखेंगे। 10वें घर में बैठेंगे तो 12वें घर को देखेंगे। तो ये जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उससे 12वें घर को देख रहा हूँ, तो 12वें घर को ख़राब कर रहा हूँ। 12वां घर मेरा बेड कंफर्ट भी है, मेरा विदेश भी है, मेरा खर्चा भी है, हॉस्पिटल संस्था भी है। फिर शनि महाराज अगर 6ठे घर से 12वें घर को देखेंगे तो भी परेशानियां खड़ी कर देंगे, क्योंकि 6ठा घर रोग है, 12वां घर हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल और घर और हॉस्पिटल में फेरे करवा देंगे। अब यहाँ से शनि महाराज अष्टम को देख रहे हैं तो ससुराल से रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, 12th को देख रहे हैं तो बेड कंफर्ट ख़राब कर रहे हैं, 2nd हाउस 3rd हाउस को देख रहे हैं तो अपने छोटे बहन भाइयों से भी विचार मिलने नहीं देंगे। तो यहाँ शनि महाराज ने प्रयास तो किया, आपने देखा कि प्रयास तो कर दिया मंगल का, चलो हाफ कर दिया, लेकिन और भी चीज़ें बहुत सारी ख़राब कर दी। हम कुंडली में जब अच्छे रिश्ते आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलिए अब हम इस रिश्ते को थोड़ा सा एडजस्ट करके, शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि के साथ बैठ गया तो मंगल जो है वो कमज़ोर हो गया, मंगल दोष ख़त्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मन को समझाने की और एक लालच को दूसरा रूप देने की एक प्रकृति है जो कि गलत है भावी पति पत्नी के लिए जिनकी कुंडली आप मिला रहे हैं। क्योंकि मंगल और शनि सिर्फ उसका प्रयास नहीं करेंगे, उसको हेल्थ इशू दे सकते हैं, उसको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके काम धंधे को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके घर में अशांति दे सकते हैं, उसके होने वाले बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं और उन बच्चों के होने के टाइम पे होने वाली समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। बहुत सारे ब्लड इशू, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स वो देकर आगे भी और इस कंडीशन को वर्स्ट कर देते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे की शादी अगर वो मांगलिक है तो मांगलिक से ही करवाएं, और अगर आप नॉन मांगलिक से करने के लिए मजबूर हैं या इस तरह की स्थिति बन गई है कि हाँ ठीक है मंगल कमज़ोर हो रहा है और उसकी दशा नहीं आने वाली है, तो आप उसका प्रयास ये कीजिए कि लड़की की शादी कुंभ के साथ एक बार फेरे करवाइए, और अगर लड़का है तो लड़के की एक बार बेरी से फेरे करवाइए, ताकि उस मंगल दोष से आने वाली पहली ऊर्जा जो बुरी है वो उस चीज़ के ऊपर चली जाए और बच्चे का नुकसान कम हो। ये 50% आपको रिलीफ दे सकती है, 100% नहीं। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं जो 100% किसी चीज़ के होने को रोक सके।
प्रारब्ध फिक्स है। अगर कोई मंगल दोष लेकर आया है तो मंगल दोष उसे छोड़ने वाला नहीं। वो अंतरदशा पर्यंतर दशा में जिस दिन रेवलेंट होगा उस दिन पति पत्नी में कलेश, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी या जेल जाने की स्थिति बना देगा। तो अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करते हुए उनकी कुंडली को पूरी तरह से जांचते हुए ही आप आगे बढ़ें। देखिए, इन कुंडलियों में हमने आपको बताया कि दृष्टियों से प्रयास तो हो रहा है, पर उसका दूसरा जो एक और नया बीज बो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते। शनि ने मंगल को देखा, मंगल का प्रयास कर दिया, लेकिन मंगल को भी तो देखिए ना कि मंगल आपके जीवन में किस भाव का कारक है। अब अगर धन का कारक है और उसमें शनि ने देख लिया तो धन तो गया, कुटुंब तो गया, वाणी तो गई, तो फिर क्या चाहेंगे आप। पंचम में बैठ गया, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, तो संतान डिले होगी, संतान को रोग हो सकता है, संतान सिज़ेरियस हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कुछ सुधार के चक्कर में बिगाड़ लेते हैं। तो अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, उन्हें संभालें, उन्हें सही दिशा दिखाएं, जीवन साथी चुनें बहुत सहज से, ताकि उनको जीवन में कोई परेशानी ना आए। यही है मंगल दोष का दूसरा पार्ट। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं ऐसी ही पोस्ट लाती रहूँगी। इन किसी भी पोस्ट में मेरा ये विचार बिल्कुल नहीं है कि हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं, हम प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते। कुंडली में जो लिखा है उसे एक्सेप्ट करें, यही हमारा सोच है कि हम किसी चीज़ को बदलने का लालच नहीं दे रहे हैं। हम जो है, जैसा है, उसे वैसे ही अपनाकर उसी तरीके से अपने जीवन को सही दिशा देकर चलाने को कह रहे हैं। जय माता दी।